होता है, $3.6 के आसपास। अब आप मुझे बताओ, क्या $3.6 कुछ भी प्रॉफिट है? इतना तो मतलब इतना तो 2-3 ट्रेड में आपका ब्रोकरेज स्प्रेड ही चला जाएगा। अगर आप उन्हीं $36 के अंदर 5 के अकाउंट लेते हो, आप अगर से इवैल्यूएशन स्टेज को पार कर दो और सेम 10% निकाल दो, तो आप जो है $500 का प्रॉफिट करोगे। और मैं मानता हूँ चलो ठीक है, कुछ नहीं तो आपको 50% ही मिलेगा, 60% ही मिलेगा, मतलब आपके पास नेट प्रॉफिट $250 का आता है, ठीक है। और मैं बात कर रहा हूँ एक पे आउट की। अब एक पे आउट तो लोगे नहीं, कम से कम 5, 10, 15 जिधर भी आप खींच सकते हो अकाउंट को, उतने पे आउट लोगे। तो अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो परफॉर्मेंस आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। दूसरी चीज़, ये इंडिया में मैं ऐसा नहीं कहूँगा लीगल है, लेकिन इलीगल भी नहीं है। फेमा एक्ट जो हमारे पास, फेमा एक्ट ऑफ 1988, ठीक है, फेमा एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, ये हमें कहता है कि आप किसी भी फॉरेन ब्रोकर से, सपोज ये आप इंडिया में हो, ठीक है, इंडिया में हो और ये यूएस का कोई या दुबई का कोई ब्रोकर है, सपोज एक्सएमएस हम मान लेते हैं, एक्सएम है, सीएमएस है, वह करे, आप अपने इंडियन अकाउंट से ब्रोकर के अकाउंट में या ब्रोकर के अकाउंट से अपने इंडियन अकाउंट में कोई भी पैसे नहीं ले सकते हो। ये फेमा एक्ट को वायलेट करता है, जिस केस में आपको जितना अमाउंट आपने ट्रांसफ़र किया है या लिया है उसका 3x पेनल्टी लग सकती है और आपको जेल भी हो सकती है। तो आप फेमा एक्ट को इस तरीके से डायरेक्ट वायलेट करते हो। लेकिन जो परफॉर्मेंस है उसके अंदर कोई ऐसे रिजिड लीगल लॉ नहीं है।